पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पैक्ट सेट पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है सर, कि S कोई सबसेट है किसका, R का। S कोई सबसेट है R का, वो कॉम्पैक्ट कहलाता था कब, इफ़ एवरी ओपन कवरिंग, इस बात को ध्यान सुनिएगा, एवरी वर्ड कह रहा हूँ, एवरी ओपन कवरिंग, ओपन कवरिंग, ठीक है, एवरी ओपन कवरिंग, हम बात कर रहे हैं हर ओपन कवरिंग की, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ किसकी, हम जिस सेट की बात कर रहे हैं जिसको कॉम्पैक्ट कह रहे हैं, ठीक है, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ S इज reducible to finite subcovering, finite subcovering, सबकवरिंग, ठीक है, फाइनाइट सबकवरिंग। तो इसका मतलब पहले ये समझिए आप कि वो कॉम्पैक्ट कब नहीं होगा, कॉम्पैक्ट सेट कब नहीं होगा। नॉट कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, नॉट कॉम्पैक्ट, अगर हम नॉट कॉम्पैक्ट की बात करें ना सर, नॉट कॉम्पैक्ट का मतलब ये एवरी वर्ड कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एवरी ओपन कवरिंग की बात कर रहा है। तो एवरी यहाँ गएगा तो आप क्या लिख देंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई, इफ़ देयर एग्जिस्ट कह दूँ मैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग, एक भी अगर ऐसी एग्जिस्ट कर गई ओपन कवरिंग, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवरिंग ऑफ ए, ये मैंने एस लिखा है यहाँ पे, ऑफ एस, विच हैज़ क्या, नो फाइनाइट सब कवरिंग, नो फाइनाइट सब कवरिंग, सब कवरिंग, अगर आपका एक भी ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो आप कह देंगे कि वो क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है सर, वो सेट क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। अब आप इसको समझने का कोशिश करिएगा। हमने पढ़ा था, ये एक सेट पढ़ा था, हमने एक सेट लिया था, उस सेट को डिनोट कर लेते हैं हम, किसी से भी डिनोट कर लीजिए आप, सेट को S लिख लीजिए या फिर S लिख लेता हूँ मैं, S इज इक्वल टू हमने लिख दिया था -n, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है सर, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये सेट लिखा था। अब अगर हम बात करें तो S को जब हम सॉल्व करेंगे तो सर हमें क्या मिलेगा, -2, इसको आप लिख दीजिए, नेचुरल नंबर लिखा है ना, तो n को जब आप ऑपरेट करोगे सारी वैल्यू रख दीजिए इसमें, -1 to 1, -1, आगे भी ले जा सकते हैं, -2, -2, -3, अप टू n, ये सेट मिलेगा। ये मेरे पूरे R को कवर कर देगा सर, ठीक है, इससे पहले क्या आएगा और यहाँ को भी आएंगे, ये पूरे मेरे R को कवर कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ ये R को कवर कर देगा, आप कहेंगे यस ये R को कवर कर देगा। अब आप बताइए कि इसके कितने आप ओपन कवर बना सकते हैं। ओपन कवर का मतलब ये हुआ, इससे एक S' तो आप बना सकते हैं जिसमें से इसको 2 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें से आप माइनस यहाँ 3, 4, 5 हटा दीजिए, -3, ले लीजिए, और -4, 4 अप टू n, ये S' इसका सबसेट है, ये भी मेरे R को कवर कर देगा। ओपन कवर तो मिल गया, लेकिन ये क्या होगा, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट सब कवर होगा। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके कितने, इस ओपन कवरिंग के, किसके, R के लिए ओपन कवर है, ये क्या है, R के लिए ओपन कवर इसलिए है क्योंकि ये सेट ओपन होते हैं, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। अब मैं आपसे पूछूं ओपन कवर, दिस ओपन कवरिंग R हैज़ हाउ मेनी सब कवरिंग, इसकी कितनी सब कवरिंग होंगी, तो आप कहेंगे इसकी इनफाइनाइट सब कवरिंग होंगी, लेकिन वो भी इनफाइनाइट होंगी। फाइनाइट सब कवर इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं बताना चाह रहा था आपसे कि क्या R कॉम्पैक्ट है, तो आप कहेंगे R इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, R इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। ऐसा क्यों, R इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट क्यों सर, R कॉम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कह रहा था कोई भी, मैंने कहा देयर एग्जिस्ट, एक ऐसी एग्जिस्ट कर गई ओपन कवर
एक ऐसी ओपन कवर S एग्जिस्ट कर गई, और भी करेंगी, -n, n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ऐसी ओपन कवर एग्जिस्ट कर गई जिसका कोई फाइनाइट सब कवर है नहीं, फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसका फाइनाइट सब कवर यदि R को कवर कर लेता तो मैं कह देता R कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका कोई आप ऐसा सब कवर बना ही नहीं पाएंगे जिससे आप कह पाओ कि R कॉम्पैक्ट है। तो इसके लिए आप क्या कह देंगे, R क्या हो जाएगा आपका, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। इसी तरीके का और एक एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लूँ तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसी का, ठीक है। ये नॉट कॉम्पैक्ट तो हमें पता चल गया, एक सेट और ले लेते हैं हम, D इज इक्वस टू, इसी को बढ़ा देते हैं n,n+2 कर देता हूँ मैं, सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि n मेरे इंटीजर को बिलोंग कर रहा है सर। अब जब इस सेट को मैं D को लिखूँगा तो D मेरे पास क्या आएगा, डैश डैश, अगर -2 से स्टार्ट करता तो 0 हो जाता, -3 लिखूँगा तो कितना आएगा, -3, -1। अगला क्या आ जाएगा, -2, 0। अगला आ जाएगा -1, 1। अगला क्या आ जाएगा, 0, 2। अगला क्या आ जाएगा, 1, 3, अप टू एंड सो ऑन। अब आप देखो सर, ये ओपन कवर तो है। अब मैं आपसे बात करूं, इसकी सब कवर है, इसकी ये ओपन कवर है, क्या इस ओपन कवर की कोई सब कवर एग्जिस्ट कर रही है D डैश? तो आप कहेंगे इसकी सब कवर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऊपर वाले की तो सब कवर इनफाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रही थी, फाइनाइट तो छोड़ो, इट हैज़ नो सब कवर, इसके पास कोई सब कवर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी समझा रहा हूँ, इट हैज़ नो सब कवर, इसके पास कोई सब कवर ही नहीं होगा। ऐसा क्यों, सब कवरिंग होगी नहीं, ऐसा क्यों, देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे -2 को, इसमें क्या 1 है, आप कहेंगे इसमें 1 है ही नहीं, तो 1 इसमें है। क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो आप कहेंगे 2 इसमें है। तो हो क्या रहा है, अगर आप किसी एक को भी, यहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं सर, सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक इंटरवल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी इंटरवल को कम कर देंगे, R को तो ये कवर कर ही दे रहा है, लेकिन एक भी इंटरवल को आप कम कर देंगे तो वो आपके R को कवर नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने D डैश लिखा, इससे डैश डैश -3, -1 और -2, 0 आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है, और 1, 3। अब आप देखिए आपने किसको हटा दिया, -1, 1 को हटा दिया, किसी एक को हटाया, तो अब देखिए 0 कहाँ है, 0 को कवर करने वाला कोई मिलेगा यहाँ पे, नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 को कवर करने वाला नहीं मिलेगा। अगर अब आप इसको हटा देते, इसको हटा देते, मेंबर तो इसमें इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें 1 वाला कोई जो 1 को कंटेन करे वो मिलेगा ही नहीं। R में 1 भी तो आता है, उसको कवर करने वाला कोई नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब इसके पास कोई सब कवर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनाइट इनफाइनाइट की तो बात बाद में आती है, पहले इसके पास सब कवर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी एक को भी अगर हम इसमें से निकाल दें तो कहानी हो जाएगी खराब सर। तो हम बोल दें दिस ओपन कवरिंग हैज़ नो सब कवरिंग, दिस ओपन कवरिंग हैज़ नो सब ओपन सब कवरिंग, ओपन सब कवरिंग इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ठीक है सर। तो हमने पहले देखा कि R जो होता है कॉम्पैक्ट नहीं होता है, और उसके बाद हमने देखा कि ये कवर इस टाइप की हैं, ये काम क्या कर रही हैं वो भी हमने देख लिया। अब ज़रा सा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आएँ तो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, कॉम्पैक्ट सेट की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ठीक है सर। तो प्रॉपर्टीज़ में पहली आती है, अगर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। हमेशा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज सबसेट हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फाइनाइट यूनियन की, फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑफ, कॉम्पैक्ट सेट ऑफ, सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑफ R, ध्यान से सुनिएगा, सेट और कॉम्पैक्ट सेट
ए क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। अब यहाँ देखिए फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। आर लिखना जरूरी है हमारे पास, क्यों लिखना जरूरी है अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ए आईज, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये ए आईज क्या हैं, ए आईज कॉम्पैक्ट हैं। कॉम्पैक्ट किसके सबसेट है, सारे के सारे आर के सबसेट्स हैं, कॉम्पैक्ट सबसेट हैं, तो इनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ए कॉम्पैक्ट है और बी भी कॉम्पैक्ट है, बी क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो इन दोनों का सम जो होगा ना सर, ए प्लस बी इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। ए और बी किसके सबसेट हैं, आर के ही होंगे। ए प्लस बी इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, ये भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ए प्लस बी भी क्या होगा हमारा, कॉम्पैक्ट होगा। जबकि क्लोज में ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यहाँ ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ए प्लस बी इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है सर। कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, वो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा। उन प्रॉपर्टीज़ में है, प्रॉपर्टी है ए इज कॉम्पैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ए इज कॉम्पैक्ट, ए इज कॉम्पैक्ट एंड बी इज क्लोज्ड। क्लोज्ड, अब ए और बी दोनों क्लोज्ड होते थे तो उनका सम क्लोज्ड नहीं होता था, हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में। लेकिन ए कॉम्पैक्ट है, जरा सा प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर दिया, ए कॉम्पैक्ट है, बी क्लोज्ड है, तो सर ए प्लस बी ना क्लोज्ड हो जाएगा। ये क्लोजनेस के लिए है, क्लोज्ड हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ए और बी हमने बात करी क्या है, ए और बी, ए कैसा है, कॉम्पैक्ट है, बी कैसा है, क्लोज्ड है, तो ए प्लस बी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सर ध्यान से सुनिएगा, ए और बी, ए प्लस बी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ए में एक सेट लेता हूँ, कैसा सेट लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 0 से लेके 1 तक का, क्लोज्ड बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट। आर में क्लोज्ड बाउंडेड जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। अच्छा, अभी हेनिन-बोरेल थ्योरम हमने पढ़ी नहीं, ठीक है, उसको भी करते हैं। क्लोज्ड बाउंडेड जो होगा हमेशा आर में कॉम्पैक्ट होगा सर, ये हेनिन-बोरेल थ्योरम कहती है। ए हमने सेट ये लिया और बी जो सेट लिया वो क्या ले लिया, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए आप। ये क्लोज्ड होता है, नॉट कॉम्पैक्ट होता है ना, खाली क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है सर ये। जब आप a प्लस बी निकाल रहे होंगे तो a प्लस बी क्या मिलेगा आपको, 1 और यहाँ इन्फिनिटी, ऐसा ही मिलेगा। a प्लस बी जो मिलेगा आपको सेट कैसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा ना। a प्लस बी में आते कैसे एलिमेंट हैं सर, a प्लस बी में इसके और इसके एलिमेंट आएंगे। जब देखिए, जब आप यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा ये 0 है, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे 1 है, 1 भी इंक्लूड कर रहा है। इसको मान लेता हूँ x, जरूरी नहीं है x ये हो, 0 भी है यहाँ पे, 0 के बगल वाला पॉइंट भी है। जब मैं 0 के साथ 1 को जोड़ूंगा, पहला तो 1 आएगा। अब x, अगला एलिमेंट मैंने x लिया, इसका x यहाँ है, जस्ट बगल वाला, वो 0 के जस्ट बगल वाला। x के साथ जब मैं अगला एलिमेंट मैंने कौन सा जोड़ना है, 1 भी जोड़ता हूँ तो x प्लस 1 आ जाएगा। 2 जोड़ूंगा x प्लस 2 आएगा, तो x प्लस 1 जो जाएगा, x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा ना सर, दिस इज x प्लस 1। तो ये अपने आप ही क्या मिल जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी चला जाएगा सेट। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। और आप जानते हैं ये क्लोज्ड होता है, ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। लेकिन ये क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्पैक्ट, क्योंकि हेनिन-बोरेल थ्योरम को ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब हेनिन-बोरेल थ्योरम क्या होती है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करी, करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। हेनिन-बोरेल थ्योरम कहती है कि रियल आर का कोई सबसेट है या आर में अगर क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये क्लोज्ड था लेकिन ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है। यहाँ कह रहा था ए इज कॉम्पैक्ट, बी इज क्लोज, तो ए प्लस बी क्लोज्ड होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं बल्कि क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सर कॉम्पैक्ट क्यों नहीं होगा, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल से इसको चेक कर लिया है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखिए अगला मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, हेनिन-बोरेल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनिन-बोरेल
थ्योरम। सर हेनिन-बोरेल थ्योरम क्या कहती है कि ए सबसेट ऑफ आर, ध्यान से सुनिएगा, ए सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट, सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ IFF, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट हो जाएगा सर। हेनिन-बोरेल थ्योरम हमसे कहती है क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड बाउंडेड, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये केवल आर में होती है सेटिस्फाई। अब मैं आपसे कहूँ ये बताइए, ये है, ये आप कहेंगे क्लोज्ड बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। आर के लिए सोचोगे, आर क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है तो नॉट कॉम्पैक्ट हो गया, एक लाइन में बता देगा हेनिन-बोरेल थ्योरम, ठीक है। हेनिन-बोरेल थ्योरम हमसे ये कहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हम 3 तरीके की स्पेस पढ़ा करते थे ना, एक पढ़ा करते हैं एक रियल में, हम जब टोपोलॉजी पढ़ा करते थे यूजुअल टोपोलॉजी आती थी ना रियल आर में या RN में कहें, दूसरा हम मीट्रिक स्पेस लेते थे, तीसरा हम लेते थे क्या, तीसरा हम टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते थे। तो ये जो हेनिन-बोरेल थ्योरम है ना सर, टोपोलॉजिकल स्पेस में तो वैलिड ही नहीं होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस में ये वैलिड नहीं होती, जबकि ये इफ एंड ओनली इफ कह रहा है। तो ये जो थ्योरम है किसमें, मीट्रिक स्पेस में ओनली इफ की कंडीशन को फॉलो करती है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को प्रूव तो नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। ये जो मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस में हेनिन-बोरेल थ्योरम क्या होगी, हेनिन-बोरेल थ्योरम को अगर मैं मीट्रिक स्पेस में आपसे कहूँ, अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होगी, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होगी। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं कि वो कॉम्पैक्ट हो। अब उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक्स बी एनी इनफाइनाइट, एक्स बी एनी इनफाइनाइट सेट, एक्स कोई इनफाइनाइट सेट है और एक्स डी कोई मीट्रिक है, इसमें डी बी द मीट्रिक, और मीट्रिक कैसे, डिस्क्रीट मीट्रिक। किसे कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक, आप समझते होंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक, ठीक है। ऑन एक्स, डिस्क्रीट मीट्रिक डी एक्स कॉमा वाई जब डिफाइन किया जाता है उसमें, तो क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है जब x इक्वस टू वाई हो, और 1 मिलता है इफ x नॉट इक्वस टू वाई। सर ये क्लोज्ड भी होती है और बाउंडेड भी होती है, ये क्या, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होती है, लेकिन नॉट कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट नहीं होती है, नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों नहीं होती है, आप इसको खुद प्रूव करिए। तो मैं क्या कह रहा था कि हेनिन-बोरेल थ्योरम आर में वैलिड है, इफ एंड ओनली, मीट्रिक स्पेस में अगर कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड बाउंडेड होना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्ट है तो क्लोज्ड बाउंडेड होना पड़ेगा, और अगर क्लोज्ड बाउंडेड है तो जरूरी नहीं कि वो कॉम्पैक्ट हो, जरूरी नहीं कि वो कॉम्पैक्ट हो। हमने एग्जाम्पल लिखा डिस्क्रीट मीट्रिक का, एक क्लोज्ड भी होता है, बाउंडेड भी होता है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है। किसका एग्जाम्पल है ये, मीट्रिक स्पेस में। और टोपोलॉजिकल स्पेस में तो हेनिन-बोरेल थ्योरम वैलिड ही नहीं है, टोपोलॉजिकल स्पेस में ये थ्योरम फेल हो जाती है सर, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस में हेनिन-बोरेल थ्योरम जो है वो फेल हो जाती है। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ यहाँ पे इसी कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड। गिव एन एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल ऑफ, पहला लिखता हूँ मैं, ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर का कोई क्लोज सबसेट विच इज कॉम्पैक्ट। तो आप तो झट से लिख देंगे इसको, कोई भी क्लोज सबसेट लिख दीजिए, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज सेट, आर का ही तो सबसेट है ये, क्लोज्ड हेनिन-बोरेल थ्योरम लगाइए,
क्लोज्ड बाउंडेड, क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट हो गया। दूसरा मैं लिखता हूँ ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ R which is not compact। अभी हमने पढ़ रखा है एक ऊपर, ठीक है, क्लोज सबसेट लीजिए। दूसरा ये लिख देता हूँ मैं, इंटीजर का सेट क्लोज्ड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है, अनबाउंडेड सेट है। क्लोज तो होता है ना, क्लोज्ड होता है, और लेकिन क्योंकि इसका जो वो आएगा आपका, क्लोज क्यों होता है हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसको, क्लोज्ड क्या क्यों है। इसका जो ड्राइव सेट आएगा ना सर वो फाई आएगा, तो फाई तो जेड के अंदर बिलोंग करता ही है, ड्राइव सेट है ना, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो अगर जिस सेट का ड्राइव सेट उसी सेट में बिलोंग कर गया तो वो क्लोज्ड हो गया। तो क्लोज्ड है ये, लेकिन ये बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड है, इसलिए ये गलत हो गया। अब अगर मैं बात करूं बाउंडेड सबसेट R का विच इज़ कॉम्पैक्ट, तो वो तो हम लिख चुके हैं, बाउंडेड भी है कॉम्पैक्ट है। बाउंडेड सबसेट R का लीजिए जो कॉम्पैक्ट नहीं है, बाउंडेड हो, बाउंडेड नॉट कॉम्पैक्ट। R की बात कर रहा हूँ सर मैं, मेट्रिक स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ। बाउंडेड R का मैं S इज इक्वल टू ले लेता हूँ क्या, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप जानते हैं ये बाउंडेड होता है लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट इसमें होता ही नहीं, 0 इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, इसका लिमिट पॉइंट है 0, 0 इसमें बिलोंग नहीं करता। नॉट कॉम्पैक्ट, बाउंडेड नॉट कॉम्पैक्ट, जो बाउंडेड है कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया सर, ठीक है। और एक और रिजल्ट हम देख रहे हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे हम। क्या है इस रिज़ल्ट को भी देख लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है इसका, किसका, कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड ही एक रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या कहता है, सेट, कोई सेट हमें दिया है, रिज़ल्ट लिख देता हूँ मैं, ए सेट S इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन को बोलता है। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ S has all its लिमिट पॉइंट इन S। देखिए सर, कोई भी सबसेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा उसको, इफ एंड ओनली एवरी इनफाइनाइट सबसेट, उसका हर इनफाइनाइट सबसेट क्या हो, हैज़ लिमिट पॉइंट, उसी के अंदर उसके लिमिट पॉइंट हो। तो मैंने क्या किया, S कोई सबसेट लिया, मान लिया S क्या है, S, मुझे ये इफ एंड ओनली कह रहा है, एक साइड का हम देखते हैं। तो अगर मैं कोई इनफाइनाइट सबसेट लेता हूँ, इस S का कोई इनफाइनाइट सबसेट ले लेता हूँ मैं, S डैश इज ए सबसेट ऑफ S एंड S डैश इज इनफाइनाइट। ध्यान से सुनिएगा, इनफाइनाइट सबसेट है, सिंस S इज कॉम्पैक्ट।